आप देख रहे हैं यही जंतर मंतर है, दिल्ली का जंतर मंतर, जहां पर कांकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्र आंदोलन हुआ था। ये छात्र आंदोलन कांकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की अगुवाई में हुआ था। हालांकि जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ उस समय इसमें बहुत ही कम छात्र थे, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इसमें छात्र काफ़ी तादाद में जुड़ते चले गए। हालांकि इस प्रोटेस्ट को उस समय गति और ज़्यादा मिली जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इससे जुड़ गए और उन्होंने अनशन पर यानी भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी भूख हड़ताल शुरू होने के बाद इसमें छात्र काफ़ी तादाद में जुड़ते गए। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को सुबह उठा लिया। इसके बाद इस आंदोलन ने तीव्र गति पकड़ी और 20 जुलाई को कांकरोच जनता पार्टी के अभियान में संसद मार्च का आह्वान किया। संसद मार्च के आह्वान के बाद जब एक तरफ सोनम वांगचुक सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती थे तो उनकी पत्नी 20 जुलाई को यहाँ पर छात्र आंदोलन का नेतृत्व कांकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ कर रही थीं। उस दौरान रथ पर सवार, गाड़ी पर सवार एक्टर प्रकाश राज भी थे। जैसे जैसे आंदोलन ये आगे बढ़ता गया, छात्र और पुलिस के बीच तीखी बहस होती गई और एक वक्त ऐसा भी आया जब छात्र और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली, जिसमें कई पुलिसकर्मी और छात्र भी घायल हुए। फिर इसके बाद कांकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के साथ बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद जब तीसरे राउंड की बातचीत हुई तो उस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद कांकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान किया। जब आंदोलन समाप्त हो गया तो उसमें कांकरोच जनता पार्टी की 3 प्रमुख मांगें थीं, जिनमें मुख्य मांग थी कि किसी भी जो प्रोटेस्टर थे किसी पर भी केस दर्ज ना किया जाए। जो नीट के अभ्यर्थी थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया था उनको सरकार 1 करोड़ रुपए देगी। और तीसरी सबसे बड़ी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। हालांकि सरकार ने उनकी तीनों मांगों को माना, जिसके बाद ये आंदोलन समाप्त हुआ। हालांकि आंदोलन समाप्त होने के बाद भी सरकार और कांकरोच जनता पार्टी के बीच तीखी बहसबाजी अभी भी जारी है। कभी प्रधानमंत्री मोदी वीडियो जारी करते हैं तो कभी कांकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी के अन्य सदस्य मोदी सरकार पर तंज कसते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एक बात को साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है या हमारे सुरक्षा कर्मियों पर किसी तरह की पत्थरबाजी या आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांकरोच जनता पार्टी का कहना है कि जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उन पर किसी तरह का केस दर्ज ना किया जाए। आज हम उसी जगह पर हैं जिस जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा था। आप देख रहे हैं पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग की है और यहाँ पर काफ़ी पुलिस फोर्स तैनात है। आप देख रहे हैं ये बैरिकेडिंग किस तरह की है चारों तरफ। आप देख रहे हैं ये बैरिकेडिंग को पुलिस ने सील भी किया है। ये चारों तरफ इसी तरह की और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर रखी गई है कि किसी तरह के प्रोटेस्टर धरना प्रदर्शन करने वाले लोग यहाँ पर ना आ पाएँ, क्योंकि अभिजीत दीपके बार बार यही धमकी देते रहे हैं कि अगर मेरी मांगें ना मानी गईं तो हम फिर इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। हालांकि सरकार इसको लेकर पूरी तरह से सजग है और वो किसी भी लापरवाही को बरतने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने जंतर मंतर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, साथ ही निगरानी बढ़ा दी गई है। आप देख रहे हैं जो इस तरह की जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग नहीं होती थी जो सरकार ने की, और यही वो जगह है जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। एक बार यहां पर हज़ारों की भीड़ थी, आज यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर आरएएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं।
जहाँ पर किसी समय हज़ारों की तादाद में भीड़ होती थी, लेकिन आज सन्नाटा ही सन्नाटा है। इस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ पर एक कंट्रोल वाहन भी खड़ा है जो पूरी तरह से इस बात की निगरानी कर रहा है कि यहाँ पर कोई आपत्तिजनक या कोई ऐसे अराजक तत्व ना आए जो यहाँ पर फिर से प्रोटेस्ट या धरने के लिए बैठें। आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। चारों तरफ से तगड़ी बैरिकेडिंग की गई है। प्रोटेस्ट से पहले इस जगह पर इतनी तगड़ी बैरिकेडिंग नहीं होती थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस किसी भी तरह की लापरवाही बरतने की मूड में नहीं है। स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में तमाम विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए, जिसमें राहुल गांधी नहीं, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल, आरजेडी सांसद मनोज झा, सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देते ही यह आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब इस इलाके में पूरी तरह से सन्नाटा है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग है और पुलिस फोर्स, आरएफ और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं।